मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 4 और पंडित जी मुझसे पहले उठ गए थे और उठने के बाद वो खुद पानी पीने के बाद मेरे लिए जो है ना बेड पर ही पानी रख जाते हैं और मुझे आवाज़ देकर उठा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इतनी जल्दी जो है ना मुझसे नहीं उठा जाता। लेकिन जब घर में काम होता है और हम औरतों का रूटीन जो है ना पति के रूटीन के हिसाब से चलता है, तो पति की जैसी दिनचर्या होती है वैसी ही दिनचर्या जो है ना हमें अपनी बनानी पड़ती है। तो आजकल जो है ना ये जल्दी उठकर इनको कहीं बाहर जाना होता है पूजा पाठ के सिलसिले में, तो रूटीन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। तो ये मेरे लिए गिलास पानी रख गए थे और सुबह सुबह उठकर काम करना, मतलब हाथ पैर जो है ना काम ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो जैसे तैसे मैंने पानी पिया। पानी पीकर उठने के बाद जितने भी जो बिछे रहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, इनको सबको समेटा है। बेटू अभी सो रहा है, वो नहीं उठेगा क्योंकि उसका एक ही कहना है कि मम्मी अभी छुट्टियां चल रही हैं, अभी मुझे जल्दी मत उठाना। तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ। मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू सुबह सुबह मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इनको पूजा करनी होती है और जिस जगह हम पूजा करते हैं कहते हैं कि वो बासा घर हो जाता है, तो झाड़ू लगाने से जो है ना उसकी स्वच्छता जो है ना बढ़ जाती है। इसीलिए जो है ना जिस जगह साफ़ सफाई हो जाए ना सुबह सुबह, उसी जगह जो है ना पूजा करनी चाहिए। इसी वजह से सुबह उठकर सबसे पहला काम जो है ना मेरे हाथ में आपको झाड़ू ही देखने के लिए मिलेगा। तो आराम आराम से लगा रही हूँ, इतनी भी जल्दी नहीं है। तो बस सुबह सुबह जो है ना एकदम हाथ पैर जो है ना मेरे तो बिल्कुल काम नहीं करते। ऐसा लगता है कि कम से कम 10 मिनट आराम से बैठूं, बस बैठने का टाइम किसको है। ये है हमारा पूजा वाला कमरा जिसमें पंडित जी बैठकर पूजा करते हैं। तो इसमें जो है ना झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पंडित जी को इस कमरे में पूजा करनी होती है। तो झाड़ू और पोंछा दोनों ही इस कमरे में मैं सुबह जल्दी उठकर जो है ना लगा देती हूँ, ताकि इनको जो है ना मेरी वजह से लेट ना हो। हम पत्नियों की जो दिनचर्या है ना केवल पतियों के हिसाब से चलती है। हम कभी अपनी दिनचर्या को बना ही नहीं पाते। बना पाते हैं क्या, आप मुझे ज़रूर बताना। बनती ही नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जब हमारे पतियों का जाना काम होता है तो उनके हिसाब से जो है ना हमारी दिनचर्या ऑटोमेटिकली जो है ना बनती चली जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी जो है ना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद दरवाजे की साफ़ सफाई, देहली की पूजा, जैसे कि आप सबको पता है वो मैं करती हूँ। चाहे कितनी भी मतलब बिज़ी वाली लाइफ हो, सुबह कितनी भी जाना हौच पौच हो, लेकिन दरवाजे की देहली को पूजना मैं कभी नहीं भूलती। झाड़ू लगाने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि जो सामान फैला होता है मैं उसको समेटती हूँ, फिर जो है ना साथ के साथ झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। जब तक जो है ना ये नहा कर आ गए हैं तो बस ये तो अपनी पूजा पर बैठ जाएंगे और मैं जो है ना इसके बाद अपने छोटे मोटे जो है ना काम निपटाऊंगी। जल्दी पूजा पर बैठते हैं तो इनको पूजा के लिए बाहर जल्दी जाना पड़ता है। 6:30 बजे तक जो है ना ये घर से निकल जाते हैं। उससे पहले मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। घर से अगर भूखे पंडित जी जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। मन में जो है ना पूरे दिन वही बात रखी रहती है कि आज पंडित जी जो है ना घर से भूखे गए हैं। तो सुबह 6:30 बजे ही मैं इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी तो बस झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना सीधे मैं नहाने चली जाऊंगी। नहाने जाने से पहले पानी की टंकी भरना और भी ना जाने इतने छोटे छोटे कई काम जो है ना हमें नहाने से पहले करने होते हैं। तो वो सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना मैं निपटाती हूँ और ये बैठ जाते हैं अपनी पूजा पर। तो ये जो है ना थोड़ा जल्दी बैठते हैं पूजा पर, तो ठाकुर जी को भी जो है ना यही जगा देते हैं, क्योंकि इनको पूजा में बैठना होता है। तो ठाकुर जी को जगाना, उन्हें दूध का भोग लगाने का काम जो है ना आजकल पंडित जी ही करते हैं। जब ये घर से बाहर होते हैं ना फिर ये सारे काम जो है ना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो अभी जो है ना पंडित जी ठाकुर जी को जगाएंगे और बस उनके सामने बैठकर जो है ना पूजा करेंगे। तो इस तरह की दिनचर्या जो है ना हमारी होती है। अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं ना, यकीन
यकीन मानिए आपका पूरा दिन इतना बढ़िया निकलता है और आपको मन में इतनी अच्छी संतुष्टि होती है कि हम टाइम पर उठे, हमारे सारे काम हो गए। और दूसरी बात ये होती है, सुबह जल्दी उठने से आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त जो है ना निकाल पाते हैं, क्योंकि देखिए दिन में होते ही 24 घंटे हैं। अगर हम देर से सोएंगे, देर से जगेंगे तो बहुत सारे घंटे जो है ना हमारे ख़राब हो जाते हैं और कुछ घंटे जो है ना यही सोचने में हमारे निकल जाते हैं कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूँ पूरा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा रूटीन जो है ना पंडित जी की रूटीन के हिसाब से चलता है। जैसा इनका रूटीन होता है उस हिसाब से मैं अपना रूटीन डालती हूँ। जैसे कि अभी इन्हें जल्दी जाना होता है तो मैं जो है ना 6 बजे तक नहा लेती हूँ। जैसे कि देखिए मैं आपको अपनी घड़ी दिखाती हूँ, अभी 6 बजने में 10 मिनट हैं तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और अभी जो है ना मैंने अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन लिए हैं। वो इसीलिए पहन लेती हूँ क्योंकि वैसे तो मैं चाहती तो अभी एक्सरसाइज कर सकती थी, लेकिन मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना होता है। अगर मैं अपनी एक्सरसाइज करने बैठ जाऊंगी तो इनके लिए नाश्ता नहीं बन पाएगा और नाश्ता बनाने के लिए मुझे नहाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिना नहाए हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, केवल चाय को छोड़कर। तो मैंने जल्दी से नहाया और अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बनाई है। मुझे सुबह सुबह आराम से बैठना बहुत पसंद है। आप सबके साथ मैंने कई बार शेयर किया है। तो कम से कम 5-10 मिनट सुकून से मैं ज़रूर बैठती हूँ। ये जो सुकून का पल है ना मेरे अंदर एनर्जी भर देता है और अपने लिए कुछ सोचना, मतलब ये जो टाइम होता है ना मुझे बहुत पसंद है। ये टाइम जो है ना मैं हमेशा बिताना पसंद करती हूँ। तो कम से कम 10 मिनट जो है ना आराम से इस कॉफ़ी के साथ बिताती हूँ। और कौन कहता है कि कॉफ़ी कड़वी होती है, इसको आप अपने सुकून में ऐड कर लीजिए, बहुत आनंद देती है। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, आराम से बैठकर कॉफ़ी पी है। पंडित जी की अभी पूजा चल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ तो जाना जल्दी जल्दी जो है ना नहीं मस्ती मुझे। तो बस अब ये करेंगे हवन। तो इनका हवन का घी जो है ना ख़त्म हो गया था। ये छोटी सी कटोरी जो है ना पंडित जी की हवन की है, तो इनको मैंने घी दिया है और ये जो है ना अब हवन की तैयारी करेंगे और मैं करूँगी इनके लिए नाश्ते की तैयारी। तो आज जो है ना मैं इनके लिए चाय तो सुबह सुबह बनाती हूँ, उनको सुबह सुबह चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो बस पंखा मैंने बंद कर दिया है और ये जो है ना अभी भी इस कमरे में हवन करते हैं। सच बताऊं हवन करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस वही होता है कि घर बहुत काला काला सा हो जाता है और मेरा जो सफाई का काम है ना वो सच में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन अब मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि पूजा पाठ का सिलसिला है तो मैं नहीं बोल पाती जाना। तो बस वही है, मैं आ गई हूँ किचन में, इनके लिए चाय चढ़ा दी है और आज नाश्ते में बनाऊंगी जो काले चने होते हैं। मैंने रात में भिगो कर रख दिए थे और उनको उबाल कर भी रख दिया था मैंने फ्रिज में। तो चने जो है ना मैं भिगो कर रख देती हूँ और साथ के साथ उबाल कर इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो चने ऐसा रहता है कि अगर आपके पास काले वाले चने हैं तो आप इनका सैलेड बना सकते हैं। काले वाले चने को ऐसे ही मतलब थोड़ा सा बघार के जीरा हींग में वैसे भी खा सकते हैं और जल्दी बन जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम जो है ना नहीं लगता। तो वैसे तो कल मैंने पोहा बनाया था, परसों मैंने पराठा बनाया था, कुछ ना कुछ नया नया देती रहती हूँ। वैसे इनको पराठा पूरी ज़्यादा भाता नहीं है, इनको बस रोज़ पोहा दे दो और हल्का फुल्का इस तरह से कुछ दे देते ना। तो गर्मी का सीज़न होता है तो थोड़ा सा अपन कुछ खा कर जाते हैं ना, मतलब सुबह के समय, तो वो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला है, इसमें हींग जीरा डाला है और इसमें जो है ना जो टमाटर होते हैं ना, टमाटर की मैं थोड़ी प्यूरी डाल दूंगी और उसमें जो है ना ये उबले हुए चने बघाड़ दूंगी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो उसमें जो छोले मसाला होता है वो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी, मैं केवल थोड़ा उसमें नमक डालूंगी बस, और थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च नहीं काटी थी मैंने। तो बस इस तरह से मैं इनका नाश्ता बनाकर तैयार कर दूंगी। बेटा अभी भी सो रहा है, वो नहीं उठा है, तो उसको मुझे उठाने के लिए 2-4 बार आवाज़ देनी पड़ती है जब जाकर वो उठता है। जब तक मैं चने बघार रही थी तब तक इनकी आवाज़ आ गई कि आ जाओ टीका लगवा लो। तो बस आप सब भी मेरे साथ आ जाओ, आप सबको भी पंडित जी जो है ना टीका लगा देंगे। तो ये होता है नज़र का टीका। इसे कहते हैं कि कभी भी किसी की नज़र जो है ना हमको नहीं लगती है।
मैंने नाश्ता भी दे दिया और ये चले भी गए हैं। तो इसके बाद करती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ। इनके साथ तो मैंने चाय नहीं पीती क्योंकि इनको थोड़ा जल्दी रहती है, तो इनकी ही तैयारी में जो है ना मेरा वक्त जो है ना निकल जाता है, जैसे कि पानी की बोतल भरना और भी सारा सामान देना, तो इसमें जो है ना मेरा टाइम पूरा चला जाता है। तो अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय। चाय जब तक बन रही है तब तक मैं लौकी काट लूँगी, क्योंकि आज जो है ना खाने में हम लोग लौकी बनाने वाले हैं। और बस आज का रूटीन कैसे कुछ मेरा इस प्रकार था। 4 बजे की दिनचर्या जो है ना मेरी इस प्रकार रहती है। हम औरतों की जो दिनचर्या है ना वो हमारे पतियों के काम के हिसाब से जो है ना चलती है। हम औरतें जो है ना सबके हिसाब से चलते हैं, और हमारे हिसाब से शायद कोई चल पाता है क्या? कोई नहीं चल पाता। तो घर घर की ये कहानी है। यहाँ पर मैंने लौकी को काट लिया है। लौकी में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी इसको मैं नहीं बघारूँगी। अपने हाथ पैर धोऊँगी, कपड़े मुझे चेंज करने हैं और अपने जो डेली वेयर के जो मेरे कपड़े हैं वो पहन लूँगी मैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।